नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट्स के 20th इशू में आप सबका स्वागत है। इसके पिछले इशू में हमने देखा कि मेकर का डोम खुल गया है और उसमें टोनी, डूम, अमेरिका चैविस और स्पाइडरमैन चले गए हैं। तो वही बाहर सारे लोग अल्टीमेट्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए हैं। लेकिन तभी निक फ्यूरी हमला कर देता है और जायंट मैन और वॉस्प को पकड़ता है, जहां पर यह रिवील होता है कि जैनेट फ्यूरी के लिए काम कर दी है। ऐसा फ्यूरी को लग रहा था, लेकिन तभी ये रिवील होता है कि जैनेट असल में अल्टीमेट विजन के लिए काम करती है। इसके कहने पर ही जैनेट जानबूझकर फ्यूरी की एजेंट बनी। तो अब आगे या हम अल्टीमेट विजन को देखते हैं, जो कहता है मैं अल्टरनेट को रिबूट कर रहा हूं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है अल्टरनेट को बंद हुए 8 दिन 14 घंटे और 39 मिनट्स हो चुके हैं। तभी कैप्टन अमेरिका देखता है कि अल्टरनेट फिर से ऑनलाइन हो गया है और तब उसे अल्टीमेट विजन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम सब अब फिर से कनेक्ट हो चुके हो। ये कहते हम हर एक जगह देखते हैं जहाँ पर अल्टरनेट फिर से ऑनलाइन हो चुका था। ये सुनते ही ल्यूक केज और उसके अल्टीमेट एवेंजर्स फिर से हमला कर देते हैं। तभी हम विजन को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रहा था और वो कहता है रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब हर जगह नेटवर्क आ चुका है। तभी कैप्टन अमेरिका विजन से कहता है तुम कौन हो और तुम्हें इस नेटवर्क का एक्सेस कैसे मिला। जिस पर विजन कहता है मैं हूँ विजन और मैं तुम में से एक हूँ और मैं इस पल का कब से प्रतीक्षा कर रहा था। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम जून 2025 देखते हैं जब टोनी जिम हैमंड यानी कि ह्यूमन टॉर्च से बात कर रहा था। तभी टोनी जिमी से कहता है ये मेकर का प्रोडक्टिव बबल है जो 1963 से 2024 तक है और इमोटस इंजन का भी लिमिटेशन है, पर मैंने इतने प्रयास किए उसके बाद जाके मैं किसी एक बंदे को इस टाइम बबल के पहले भेज सकता हूँ, वो भी मेकर के आने से पहले। मैं तुमसे बहुत अधिक मांग रहा हूँ, तो चलेगा। ये बातें सुनकर जिम कहता है कोई बात नहीं, मैं जब यहाँ से चला जाऊंगा तब बाकी टीम से कहना कि जो क्रांति की शुरुआत वे लोग कर रहे हैं उसकी चिंगारी मैंने लगा दी है। यह कहते हैं जिम वहाँ से टाइम ट्रैवल करके 1947 में आ जाता है, यानी कि बबल से भी बहुत साल पहले। तभी जिम वहाँ जाकर छुपके से रहने लगता है ताकि मेकर के आने पर मेकर को कभी पता न चले और वो ऐसे ही चुपचाप सारी जानकारी हासिल करने लगता है। अब साल 1963 आता है और जिमी को पता चलता है कि मेकर आ चुका है। ये देखने के बाद जिम चुपके से कुछ बॉम्ब शेल्टर्स खरीद लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह मेकर के आने के बाद सब कुछ बदलने लगा था। तो वही फ्यूरी नेवर को पकड़ लेता है। ये वही क्षण था जब पहली बार जिम ने फ्यूरी को देखा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि जनवरी 2026 में, और हम अल्टीमेट विजन को देखते हैं जो कहता है स्टीव मैं तुमसे ईस्ट के 2 माइल पर डाइवर्जन क्रिएट कर रहा हूँ। यह आवाज सुन के कैप्टन कहता है जिम क्या ये तुम हो? अब तक कहाँ थे और तुम्हारी आवाज अलग लग रही है। जिस पर विजन कहता है मेरी आवाज ही नहीं, मैं पूरा अलग हूँ। तभी विजन की टीम का एक मेंबर विजन से कहता है सर हमारे पास हैंड का इन्फॉर्मेंट है। जिस पर विजन कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तभी हम देखते हैं कि डेट्रॉइट में अब बहुत सारे हेलीफ्लेट आ चुके थे। यहाँ पास्ट में हम जिम को देखते हैं जो एक ऑफिसर के पास आता है और कहता है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर मुझे कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, ये सब अंडर टेबल होना चाहिए। ये बातें सुनकर वो आदमी कहता है ठीक है, पर तुम्हें कितने आदमी चाहिए। जिस पर जिम पूछता है तुम्हारे पास कितने हैं। यह कहते हम देखते हैं कि जिम ने अपनी सीक्रेट सोसाइटी जैसी बनाई थी। फिर उसके बाद जिम अपना शरीर पूरी तरह बदल देता है और विजन बन जाता है, और विजन बनने के बाद वो सबसे पहले जैनेट के पास आता है, यानी कि पिछले इशू में जिसके बारे में जैनेट बता रही थी वो जिम यानी कि विजन ही था। यहाँ प्रेजेंट में विजन ल्यूक केज से कहता है मैं तुम्हें शत्रु के सारे हमले प्लान्स भेज रहा हूँ, और बॉस मैं जानता हूँ तुम हैंक को लेकर अपसेट हो। जिस पर जैनेट कहती है हाँ हूँ, क्योंकि तुमने कहा था कि वे लोग ट्रिस्किरन पर हमला नहीं करेंगे। जिस पर विजन कहता है कि नहीं, मैंने कहा था कि ट्रिस्किरन के बचने के चांसेस 73% हो सकते हैं। तभी जैनेट विजन से कहती है तुमने मुझे खूनी बना दिया। जिस पर विजन कहता है कि मैंने तुम्हें बस सच बताया था और फिर से बता सकता हूँ। ये सुनते ही जैनेट कहती है यह सच जानने के बाद पता नहीं हैंक कहाँ चला गया है। तभी विजन के स्क्रीन पर फ्यूरी आ जाता है और कहता है ये मैं हूँ हैंक से फ्यूरी। जिस पर विजन कहता है तुम अब अल्टीमेट्स के नेटवर्क पर हो फ्यूरी। जिस पर फ्यूरी कहता है
मैं किससे बात कर रहा हूँ? जिस पर विजन कहता है, ये मैं हूँ विजन। यह सुनते ही फ्यूरी कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तभी हमें विजन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैंने फ्यूरी को अब तक 14 बार मारा है। एक बार मैंने उसे जीवित चलाया था, वो भी एटेलियन पर, जब उसने इनह्यूमन के बच्चों को खत्म किया था। उसके बाद मैंने उसे ब्लू एरिया ऑफ मून में खत्म किया था, लेकिन उस समय पर कोई अजीब सा दिखने वाला वहां पर था जो हमें देख रहा था। एक बार उसे पता चल गया था कि मैं डेट्रॉइट में क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। और ऐसे ही कई बार। उसे तो याद नहीं है कि मैंने ये सब कुछ किया है, पर उसे शक हो रहा है। यहाँ फ्यूरी विजन से पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिस पर विजन कहता है, नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो। तो वही जैनेट कहीं पर जाके हमला करती है। यहाँ फ्यूरी कहता है कि मेरे पास तुम्हारा लोकेशन आ चुका है विजन, और तुम डेट्रॉइट में हो, और अब मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ अपने दोस्तों को लेकर। ये बातें सुनकर विजन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को लेकर आ रहे हो, इसलिए मैंने भी अपने कुछ दोस्तों को लाया है। ये कहते हम जेनेट को देखते हैं जो चुपके से फ्यूरी के सीक्रेट प्रिजन में घुस जाती है और वहां से सारे प्रिजनर्स को आजाद कर देती है, जो है स्क्विरल गर्ल, मंकी क्वीन, हॉवर्ड डक और कई सारे, जो बाहर आते ही फ्यूरी के लोगों पर हमला कर देते हैं। यहाँ फ्यूरी को पता चलता है कि क्या हुआ है, और तब वो विजन से कहता है, तुम इतना ही कर सकते हो, पर मेरे पास 1000 हेलिकैरियर है। ये कहते ही फ्यूरी डेट्रॉइट में हेलिकैरियर के जरिए हमला करवाने लगता है। या हम डेट्रॉइट में जेम्स रोड को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर एक एलिवेटर में आता है, और तब उसे विजन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, रोड्स, क्या तुम तैयार हो? जिस पर रोड्स कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी रोड्स कहीं पर बैठ जाता है और वहां की मशीन एक्टिवेट करने लगता है और कहता है, सारे सिस्टम्स तैयार है। यह कहते ही रोड्स उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है। या हम एक फेसलेस आदमी को देखते हैं जो फ्यूरी से कहता है, सर नीचे कुछ हो रहा है। ये सुनते ही फ्यूरी देखता है कि वहां पर एक जायंट सूट आर्मर आ चुका था। ये देखकर फ्यूरी को गुस्सा आता है और वो तुरंत फायरिंग करने का ऑर्डर देता है। तभी हम देखते हैं कि वे सारे हेलिकॉप्टर मिलकर उस आर्मर पे हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ काम के नहीं थे। और तब वो आर्मर उन सारे हेलिकॉप्टर को नष्ट करने लगता है, और तब हम देखते हैं कि ये आर्मर असल में इस यूनिवर्स का एंटी वॉर मशीन आर्मर है। यहाँ फ्यूरी देखता है कि उसके 1000 हेलिकॉप्टर में से अब 923 ही बचे थे। ये देखकर फ्यूरी अपने सारे लोगों से कहता है, जो हो सके वो करो, लेकिन इसे खत्म करो। यहाँ हम देखते हैं कि हेलिकॉप्टर की संख्या अब 923 से 793 पर आ चुकी थी, और वो अकेले ही एंटी वॉर मशीन के कारण हुआ था। यहाँ ये देखकर फ्यूरी परेशान हो जाता है और विजन से झगड़ने लगता है, लेकिन तभी विजन फ्यूरी की सारी खोई हुई यादें वापस लाता है, जिस कारण फ्यूरी को अब सब कुछ याद आ गया था कि वो कौन है और अब तक क्या कर रहा था। तो वही जैनेट विजन के साथ मिलकर बहुत सारे हेलिकॉप्टर को खत्म करती है। यहाँ फ्यूरी को सब कुछ याद आने के बाद वो अपनी गन निकालता है और अपने आप को शूट कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विजन ने इस फ्यूरी की ही नहीं बल्कि सारे फ्यूरीज की मेमोरी वापस दिला दी थी, जिसके कारण वे सारे फ्यूरी हल्ला मचा देते हैं, और इसके कारण हेलिकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है, जिस कारण सारे फ्यूरी अब खत्म हो चुके थे। यहाँ हम देखते हैं कि एंटी वॉर मशीन के कारण अब हेलिकॉप्टर की संख्या 389 तक पहुंच चुकी थी, और वो संख्या और कम हो रही थी। या हम अल्टीमेट विजन को देखते हैं जो कहता है, यही है अल्टीमेट्स नेटवर्क। इन लोगों ने जितना सोचा था हम उससे भी कई गुना बड़े हैं, और अब हम मिलकर इस दुनिया को फिक्स करेंगे। अल्टीमेट्स यूनाइट।